गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पिछले हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो लिंक करके देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमने ये देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन को ग्राफ में दर्शाना है, अदरवाइज ग्राफ में इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में भी और 2 में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। जैसे हमने ये 3 सॉल्यूशन थे अपने पास। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से मैन इक्वेशन होती है ये अपने पास a1x b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक मैन लीनियर इक्वेशन है, और यहां से हमने 3 प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं। देखिए सबसे पहले एक यूनिक सॉल्यूशन है, a1 बाई e2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और लाइनों के बारे में यदि पूछ ले, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है लाइन कैसी है ये बताइए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कब, जब हमने रेशियो को चेक किया और ये नॉट इक्वल में आए हुए हैं, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद यदि तीनों ही रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों ही यदि इक्वल हैं, तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन हो जाएगा। और लाइनों के बारे में यदि पूछ ले तो कैसी लाइनें बनेंगी, कॉन्सिडेंट लाइन बनेगी। और कॉन्सिडेंट लाइन नाम से ऐसा लग रहा है कि कॉन्सिडेंट लाइन होती क्या है, तो कॉन्सिडेंट जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, जैसे एक लाइन, ग्राफ हमने पीछे बनाए हुए थे, कोई एक आधा ग्राफ ऐसा भी आया होगा जिसमें एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन गुजरे, उसको क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। एक लाइन के ऊपर से ही दूसरा ग्राफ निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंट। और तीसरे प्रकार का सॉल्यूशन अपने पास नो सॉल्यूशन, उसमें होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, दो तो इक्वल है, और तीसरा c1 बाई c2 नॉट इक्वल के है, तो अपने पास कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि वो लाइनों के बारे में पूछ ले किस प्रकार की लाइन है, तो कैसी लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइन बनेंगी। तो इस प्रकार के अपने पास 3 सॉल्यूशन है और 3 ही प्रकार के अपने पास लाइन है, और 3 ही ग्राफ में। अब देखिए यहाँ पे इसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा, मैंने कंसिस्टेंट के बारे में अभी नहीं बताया है। कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट में अपने पास जैसे ये जो दोनों है, कंसिस्टेंट में कंसिस्टेंट कब होगा, यदि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या क्या हो अपने पास इनफाइनाइट मैन्युअल सॉल्यूशन। ये 2 प्रकार के यदि सॉल्यूशन है तो क्या होगा, अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि इनकंसिस्टेंट कब होगा, नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा अपने पास, नो यदि सॉल्यूशन है तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और यदि इन 2 सॉल्यूशनों में से है तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है ये फंक्शन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था हमने उसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट दिया इसने, तो सबसे पहले हम 5 को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये 5 माइनस के 5 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से यहाँ भी माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को हम ठीक करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से C1 दूसरी साइड में यदि है तो C1 को इस साइड में लेके आएंगे, तो निशान चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड में आएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब हम इसको देखेंगे तो अपने पास क्या है, अपने पास अब हम इसको यहां से कंपेयर करें। यहां से यदि कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे a1 क्या है अपने पास, यहाँ क्वेश्चन में a1 इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में क्या है 1 है, b1 क्वेश्चन में क्या है आपके पास 1 है, c1 क्वेश्चन में क्या है -5 है।
अब इसी प्रकार से दूसरी लाइन से यहाँ से A2 का अपने पास क्या है 2 है, B2 क्या अपने पास 2 है और C2 क्या अपने पास माइनस के 10 है। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ से हम ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन इसने खुद दे रखे हैं इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद अपने पास इस प्रकार से A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम रेशियो के रूप में इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या कैसा सोल्यूशन है। तो A1 बाई A2 या तो 1/2, ऐसे ही B1 बाई B2 हमने चेक किया वो भी 1/2, ऐसे ही C1 बाई C2 को हम चेक करें माइनस के 5 और माइनस के 10 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2। सारे ही अपने पास क्या है रेशियो 1/2 1/2 और 1/2 आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है सोल्यूशन हो जाएगा। इन 3 प्रकार के सोल्यूशन बताए थे, इसमें मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पे हम पूछ जाते हैं A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही सेम है। तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन हो जाएगा ये इनफाइनाइट प्लेन सोल्यूशन। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन है अपने पास क्या सोल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और यदि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि कंसिस्टेंट है तो इसमें क्वेश्चन में क्या बताया कि हमने उसको ग्राफ में भी शो करना है। इसमें खुद बताया है कि यदि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमने उसको क्या बनाना है उसका ग्राफ में शो करके दिखाना है। तो ये क्या है अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और क्या हो गया अपने पास फंक्शन क्या हो गया कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो इसका हम क्या कराएंगे ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैंने पीछे भी बता दिया था कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले इसको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे उसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे कि टेबल बनाएंगे। यहाँ से टेबल बनाएं तो देखिए कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू 5 माइनस में y को और 5 को हम दूसरी साइड में लेके चले गए। अब यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं। देखिए y के क्या वैल्यू रखें तो x की वो वैल्यू अपने पास आ जाएंगी। तो y की वैल्यू हमने क्या ले ली यहाँ पे जैसे 0 ले ली तो ये आ जाएगा 5। y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू यदि 1 ले ली तो हमने 1 ले ली तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ से एक टेबल तैयार हो चुकी है। अब ऐसे ही दूसरी साइड से हम टेबल तैयार करेंगे। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस में 2y और x इज इक्वल टू 10 माइनस में 2y अपॉन में 2। अब इसकी हम टेबल तैयार करेंगे। देखिए टेबल तैयार करेंगे तो y की वैल्यू ऐसी रखनी है हमने ताकि 10 में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो वो ऐसी वैल्यू आए ताकि 2 से वो डिविजिबल हो जाए। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रख दी। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 और 10 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5। इसका हम x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा अपने पास 5। ऐसे ही y की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे 1 रख दी यहाँ पे। तो 2 1 जा 2 और 10 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास 8 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू 4। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगी ये अपने पास वैल्यू आ जाएंगे और इन वैल्यू को हमने क्या करना है ग्राफ में हम शो करके दिखाएंगे। देखिए अब देखिए इसका ग्राफ बनाए हम। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हमने सेम इक्वल पार्टिसिपेट कर देंगे यहाँ पे ऐसे यहाँ भी। अब देखिए वैल्यू रखते हैं हम सबसे पहले इसकी। यदि x की वैल्यू यदि 5 है तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है तो x की वैल्यू 5
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू यदि 5 है, x की वैल्यू अपने पास 5 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू वहां पे क्या है, अपने पास 0 है। तो यहाँ पॉइंट तैयार हो जाएगा अपने पास, एक पॉइंट अपने पास तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हमने x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो y की वैल्यू वहां पे कितने है, 1 है। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है अपने पास, और y की वैल्यू 1। तो अपने पास इसकी यदि हम 4 लेंगे तो इस प्रकार से अपने पास जो पॉइंट तैयार हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट तैयार हो गया अपने पास। तो इन पॉइंट पर चलते हुए यहाँ अपने पास पॉइंट था अपने पास 5 और 0, इसका नाम यही रख सकते हैं हम, इसका नाम जैसे B रख दिया मैंने, 4 और 1, ठीक है ना। इनके नाम भी रख दिए मैंने, A 5 0 और B 4 1। और अब इनसे होते हुए एक लाइन खींच देता हूं मैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या अपने पास क्या है, इसका जो अपने पास इस टेबल का अपने पास ग्राफ तैयार हो चुका है। अब देखिए दूसरी जो टेबल है, इसका हम ग्राफ तैयार करेंगे इसी प्रकार से। x की वैल्यू यदि 5 है तो 0, यही पॉइंट तैयार हो गया अपने पास, यही पॉइंट अपने पास तैयार हो गया। 5 है तो 0, दूसरी वैल्यू अपने पास 4 है तो 1, ये भी अपने पास यही वैल्यू तैयार होगी, ठीक है ना। ये भी अपने पास क्या है, यही है अपने पास। तो वही बात बताई थी मैंने। अब इन्हीं से होते हुए एक लाइन और खींचे तो अपने पास इन्हीं से होते हुए एक लाइन, बिल्कुल खींचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल वही लाइन अपने पास आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या था, जो कॉन्सिडेंट लाइन का मैं जिक्र भी कर रहा था यहाँ पे, तो वो कॉन्सिडेंट लाइन ऐसे ही लाइनें होती हैं जो एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन गुजरी है यहाँ पे। तो कैसे सोल्यूशन था, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन था, तो लाइनें क्या बनेंगी, कॉन्सिडेंट लाइनें ही बनेंगी। तो जैसे मैंने बता दिया, इस प्रकार से वो लाइनें होती हैं जो एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइनें गुजरती है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो हम इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया, देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पार्ट करना हमने। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही इस प्रकार से दिया है यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x 3y इज इक्वल टू 16, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, रकम को मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने पहले बताया कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन को ठीक करेंगे। तो ये 8 इस साइड में आकर किसके लिए, माइनस के इज इक्वल टू 0, ऐसे ही ये माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को ठीक प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इन दो इक्वेशन से इस प्रकार से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू माइनस के 1 है, और c1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 8 है। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है, b2 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस के 3, और c2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 16 है। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, हम रेशियो के रूप में रखेंगे। रेशियो के रूप में रखें हम a1 अपॉन में a2, या तो 1/3 b1 बाय b2, माइनस के 1 बाय माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे ही c1 बाय c2, माइनस के 8 बाय माइनस के 16, ये भी 1/2, तीनों ही क्या रहे हैं, ये क्या है आपके पास 1/3 और वो क्या है वहां पे पास 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2, ठीक है ना। a1/a2 दोनों पहले वाले जो है अपने पास रेशियो इक्वल है, 1/3 के हैं दोनों ही यहाँ पे, और तीसरा वाला जो है c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो अपने पास यहाँ से हम देखा जाए तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास, नो सोल्यूशन तैयार हो गया अपने पास, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन मैंने क्या बताया, क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा अपने पास, सो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का क्या बताया था इसने, हमने ग्राफ में शो करके नहीं दिखाना। यदि इनकंसिस्टेंट आता है तो उसको हमने ग्राफ में शो करके नहीं दिखाना था। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्वेश्चन में नो सोल्यूशन आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को यहीं तक करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम सो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, सो इनकंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से हम, ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से 2x प्लस वाई माइनस में 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। उसी प्रकार से हम इनसे इन दोनों इक्वेशन से इस प्रकार कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास a1 यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 2 है, b1 क्या है यहाँ पे 1 है और c1 क्या है यहाँ पे माइनस के 6 है। ऐसे ही यदि यहाँ पे क्या है अपने पास a2 क्या है अपने पास 4 है, b2 क्या है अपने पास माइनस के 2 है और c2 क्या है यहाँ पे माइनस के 4 है। अपने पास कंपेयर करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आई अपने पास a1 अपने पास 2, b1 अपने पास 1 और c1 माइनस के 6। ऐसे ही a2 अपने पास क्या आया 4, b2 अपने पास माइनस के 2 और c2 क्या है माइनस के 4। अब इसी प्रकार से रेशियो के रूप में रखेंगे इनको a1 बाई a2, 2 बाई 4, 2 टू जा 4, 1 बाई 2 आ गया। अपने पास b1 बाई b2 करते हैं तो ये 1 बाई माइनस के 2, तो ये अपने पास प्लस के 1 बाई 2 है और ये है माइनस के 1 बाई 2 और c1 बाई c2 को हम चेक करते हैं तो माइनस के 6 बाई माइनस के 4 कैंसिल 2 टू जा 2, 2 टू जा 4 और 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने पास दोनों ही ये इक्वल नहीं है तो क्या देगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1 बाई b2। ठीक है ना, a1 और a2 और b1 और b2 क्या अपने पास इक्वल में नहीं है। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा, किस प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन अपने पास यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, और क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, किस प्रकार सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन है और क्या है ये फंक्शन क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट को हमने क्या करना है यहाँ पे ग्राफ में भी शो करके दिखाना है। तो इस प्रकार से हमने क्या करेंगे, इसको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा हमने। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब इसको ग्राफ के अंदर दिखाएंगे तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम क्या करेंगे ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। तो देखिए y इक्वल टू मैंने क्या किया, इसको दूसरी साइड में लेके 6 को और 2x को भी दूसरी साइड में ले गया मैं। इस प्रकार से 6 माइनस में 2x आ गया अपने पास। अब इसकी हम टेबल तैयार करते हैं। अब x की कोई भी वैल्यू लेंगे हम और वो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। x की वैल्यू कोई भी रखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 6 आ जाएगी। और ऐसे ही x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा अपने पास 6 में से 2 जाएंगे तो 4। क्या आ जाएगा अपने पास 6 में से 2 जाएगी तो 4 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी साइड में हम क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखिए 4x इज इक्वल टू 4 प्लस में 2y दूसरी साइड में लेके चले गए हम इसको और 4 से इसको हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू डिवाइड 4 प्लस में 2y अपॉन में 4। अब क्या करेंगे हम कोई भी y की वैल्यू रखेंगे, ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि हम इसको सोल्व करें तो 4 से भी डिवाइड करें तो अपने पास डेसिमल की बजाय वैसे ही क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए टेबल में क्या वैल्यू रखें, x और y की वैल्यू। देखिए y की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली तो यहाँ 0 रखें तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 आ चुकी है। और ऐसे ही हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लिया हमने 2 ले लिया। यहाँ पे 2 टू जा 4 और 4 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 8 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू अपने पास। अपने पास दोनों ही टेबल तैयार हो चुके हैं। अब इनको क्या करना है हमें ग्राफ के अंदर ही शो करना है। तो देखिए ग्राफ के अंदर कैसे शो करेंगे इसको। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अपने पास इक्वल इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल इक्वल इक्वल पार्ट कर देंगे हम। और उसके बाद देखिए x की वैल्यू यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है जहाँ पे दोनों लाइन है x और y, ये x एक्सिस वाली लाइन है
और ये क्या है वाई एक्सिस। दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, वहां पे दोनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो होंगे एक्स और वाई की वैल्यू। अब यहाँ एक्स का मान जीरो तो वाई की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अपने पास पॉइंट तैयार हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो है तो वहाँ वाई की वैल्यू क्या है 6 है। तो जीरो के सिर के ऊपर हमने क्या देखना है 6 को देखना है। इसी प्रकार से एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वहां वाई की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पॉइंट तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, से मिला देंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं से भी जाएंगे इस प्रकार से हम क्या करते हैं पॉइंट को मिला दिए। यहाँ पे पॉइंट को नाम लिखें, जैसे ये पॉइंट थे और ये पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट है अपने पास 0 और 6 और ये पॉइंट है अपने पास 1 और 4, उनके नाम भी लिख दिए मैंने। इसी प्रकार से अब दूसरी टेबल की तरफ चलते हैं हम। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 0। यहाँ पे पॉइंट तैयार हो गया अपने पास, इसका नाम सी रख देता हूँ मैं, 1 और 0। और फिर है 2 है तो 2 है तो 2, देखिए यहाँ पर पॉइंट तैयार हो जाएगा, यहाँ पॉइंट तैयार हो गया 2 है तो 2, इसका नाम डी रख दिया मैंने। अब इन पॉइंटों से मिला देते हैं हम जी, इसको क्या कर दिया मैंने, इस प्रकार से मिला दिया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास पॉइंट तैयार हो गए, ग्राफ तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसी लाइनें थी, ये जो सोल्यूशन जो आया था अपने पास कैसा सोल्यूशन आया था, यूनिक सोल्यूशन आया था। और यूनिक सोल्यूशन में मैंने क्या बताया कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें। और लाइनें देखते हैं तो हम इंटरसेक्टिंग लाइनें ही आई हुई हैं। देखिए कैसी लाइनें हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइनें ही आई हुई हैं। तो इसका वाला क्वेश्चन साफ पता चल रहा है अपने पास, क्वेश्चन क्या है अपने पास सही है। तो क्या है अपने पास, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का ग्राफ तैयार करेंगे। और सबसे पहले मैंने क्या टेबल तैयार किया, उसके बाद ग्राफ, और फिर हमने चेक भी कर लिया कि किस प्रकार का सॉल्यूशन आया था अपने पास। यूनिक सॉल्यूशन था और यूनिक सॉल्यूशन था तो कंसिस्टेंट था। और कैसी लाइनें थी, इंटरसेक्टिंग लाइनें ही बनेंगी। तो इस प्रकार से अपने पास इंटरसेक्टिंग लाइन तैयार हो चुकी है। अब ये था क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है अपने पास। लास्ट पार्ट में इसने क्या बताया, देखिए इसका अब फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 2x माइनस में 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी संख्या दी हुई है 4x माइनस में 4y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ से हम उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम पता लगाएंगे किस प्रकार का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ से कंपेयर किए तो a1 अपने पास 2 है, b1 क्या है यहाँ पे माइनस के 2 है और c1 क्या है यहाँ पे माइनस के 2। इस प्रकार से a1, b1 और c1 अपने पास इस प्रकार से है। इसी प्रकार से a2 क्या अपने पास 4, b2 क्या आपके पास माइनस के 4 और c2 क्या यहाँ पे माइनस के 5। इस प्रकार से दिया हुआ यहाँ पे। अब हम इसको रेशियो के रूप में रखेंगे। रेशियो के रूप में रखेंगे तो a1 अपॉन में e2 या था 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 को रखेंगे माइनस के 2y माइनस के 4, इसको हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस कैंसिल 2 2 जा 4, ये भी 1/2। ऐसे ही c1/c2 रखते हैं हम तो आते माइनस के 2 माइनस के 5, ये से कैंसिल, यह आता है 2/5। तो अपने पास स्टार्टिंग की दो रेशियो है वो अपने पास क्या इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू क्या है c1 अपॉन में c2। इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास। अब इस प्रकार की जो बात बताई थी मैंने किस प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं तो किस प्रकार का सॉल्यूशन अपने पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो मैंने क्या बताया, क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट।
और इनकंसिस्टेंट होगा तो उस पर क्या हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमें उसी का बनाना है जो फंक्शन क्या है, ये कंसिस्टेंट ही है। तो कंसिस्टेंट यदि होता तो हम उसका ग्राफ बनाते। अब ये फंक्शन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम इसके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन अपने पास कंसिस्टेंट होगा उसी का हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में ही बोला था जो यदि कंसिस्टेंट है उसी का ही हमने ग्राफ शो करना है। तो सबसे पहले हमने इन क्वेश्चनों में क्या किया, चेक किए कि किस प्रकार के सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन चेक करने के बाद हमें ये पता लगाया फंक्शन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट था तो हमने उसका क्या बनाया, हमने ग्राफ बनाया। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चनों को करेंगे। फोर्थ पार्ट है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।